हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मीनिंग आपको कहां से क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर दो टाइप के डिस्काउंट्स की बात करते हैं, कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। हम इनका मीनिंग डिस्कस करने की बजाय हम इनका डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच का। हमें इसके साथ साथ इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। तो डिस्काउंट में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देखो। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है कि आप सामान ज्यादा क्वांटिटी में खरीदें। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्वांटिटी के लिए दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट कि आप चीजें कैश में खरीदें। क्या खरीदें? कैश में खरीदें, मतलब उधार बंद है, उधार बंद है, कैश में खरीदो। क्वांटिटी क्यों? ज्यादा से ज्यादा खरीदो, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो। ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी पे, कैश डिस्काउंट कैश में खरीदने के लिए, नगद खरीदने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? सबसे पहले रिडक्शन इन द लीस्ट प्राइस। जितना जितना प्राइस लिख रखा है ना, जो भी प्राइस लिखा हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर जो रिडक्शन दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। विच इज ऑफर्ड बाय अ सेलर टू द बायर फॉर परचेजिंग इन बल्क। बल्क में यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने के लिए, और फॉर बीइंग अ रेगुलर कस्टमर। और या फिर आप बार बार सिर्फ उसी इंसान से या उसी एक दुकान से सामान खरीद रहे हो, इसीलिए वो आपको डिस्काउंट दे देता है। उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सीधी सी बात, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? क्वांटिटी पे, बार बार खरीदो। आप रेगुलर कस्टमर हो तब भी दे सकते हैं, रेगुलर कस्टमर हो तब भी ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट क्या कह रहा है? रिडक्शन इन द इनवॉइस। इनवॉइस जितने का बिल बना है ना, जितने का बिल बनेगा आपका सामान का, उस अमाउंट में, उस बिल के अमाउंट में जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो प्राइस कम कर दिया कि ठीक है आपका 10,000 का बिल बन रहा है, आपको 9,000 दे दो, उसको क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी पे, ज्यादा सामान खरीदो। अगर आप 12 दर्जन खरीद के, आप नहीं बोलते बहुत बारी मैं दर्जन खरीद लूंगा, इतना कम कर दो भाव, है ना। आप जैसे बुक्स, नोटबुक्स खरीदते हो ना, एक दर्जन में एक नोटबुक फ्री मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक दर्जन में जो एक नोटबुक फ्री मिली है ना, उस एक नोटबुक का आपसे प्राइस चार्ज नहीं किया। मान लीजिए वो 20 रुपीज की है, तो 20 रुपीज की है, आपने क्या किया? 13 बुक्स खरीदी, लेकिन 13 बुक्स का जो प्राइस रहा होगा उसमें से -20। क्वांटिटी पे जो डिस्काउंट मिल गया आपको, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीदने के लिए। इसको कभी भी नोट रिकॉर्डेड इन द काउंटिंग बुक्स, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। जैसे 10,000 की किताबें थी, 10,000 की किताबें बनी, आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, आपको कितना बन गया? 9,000। जब आपको बुक्स में लिखेंगे ना, आप एंट्री करेंगे तो आप सीधा 9,000 ही लिखेंगे कि कितने की बुक्स खरीदी? 9,000 की। आप ये नहीं कहेंगे कि 10,000 की खरीदी फिर 1,000 रुपए चले गए, नहीं, आप ये नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? कितने की बुक्स खरीदी थी? 10,000 की बुक्स खरीदी, नहीं सॉरी बच्चे, 9,000 की बुक्स खरीदी। आप ये नहीं कहोगे कि आपने 10,000 की खरीदी और 1,000 डिस्काउंट मिला। चलिए एंट्री करके देख लेते हैं ना, आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऐसे ही कैश में भी, अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो इसलिए दिया जाता है ताकि लोग उधार में ना खरीद के सामान कैसे खरीदे? नगद खरीदे, ताकि लोग नगद खरीदें सामान को, पैसे में खरीदें। जल्दी पेमेंट, पेमेंट को जल्दी से पेमेंट कराने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, भाई जल्दी पेमेंट करेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा, उसको लोगों को एनकरेज करने के लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए कैश डिस्काउंट हम दे देते हैं। कैश डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो डिस्काउंट क्या होता है, कैसे एंट्री होती है? जैसे आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो आपके लिए तो इनकम होगी, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या खरीदे? गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स डेबिट, व्हाट कम्स इन गुड्स अकाउंट? डेबिट। टू क्या गया बिजनेस में से? कैश अकाउंट। कैश चला गया ना बिजनेस के पास से, टू कैश अकाउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आपको मिला था डिस्काउंट। फिर अगर आपने क्वांटिटी ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो क्या लिखेंगे? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। और किस लिए? 10,000 क्या था? परचेज कितने की थी? 10,000 की, डिस्काउंट 1,000। अगर वो ट्रेड डिस्काउंट था तो आप क्या लिखेंगे? गुड्स अकाउंट, गुड्स कितने की आई? 9,000 की, आप ये लिखेंगे। अगर वो था कैश डिस्काउंट तो क्या लिखेंगे? 10,000 की गुड्स आई, 9,000 पैसा दिया और 1,000 डिस्काउंट के सामने, ऐसे एंट्री होगी।
ट्रेड डिस्काउंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सामान उधार में खरीद रहे हो कि नगद में खरीद रहे हो, वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदी आपने इसलिए आपको मिला है। कैश डिस्काउंट क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, आपने नगद में सामान खरीदा ना, पैसा अभी के अभी पैसा दे दिया, पेमेंट जल्दी कर रहे हो इसलिए आपको कैश डिस्काउंट देते हैं। ये वाली एंट्रीज थी डिस्काउंट रिसीव्ड की। डिस्काउंट पेमेंट की एंट्रीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर डिस्काउंट आपने किसी को दिया होता, डिस्काउंट अलाउ किया होता तो क्या एंट्री होती। आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलेंगे नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए डाउट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।